सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग को पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था भाग 1 में सीएपीएफ के अलग अलग जो 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में, सीआरपीएफ के बारे में मैंने बताया था डिटेल में। और वह जो था भाग 1 था, और अभी आज ले रहा हूँ मैं आपको भाग 2। आज लेते हैं बीएसएफ के बारे में। जब बीएसएफ की बात करते हैं तो एक जो हमें 2013 में टेलीग्राफ जो एक न्यूज़ रिपोर्ट है जो कलकत्ता से निकलते हैं, ये जो है 24 नवंबर 2013 को एक समाचार आया था जिसने पूरे असम राइफल को जो है खुशी की लहर दौड़ गई थी। कौन सा खुशी का था? उसमें लिखा था, देखिए, उस बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल उस वक्त के जो थे सुभाष जोशी जी, जो बाद में 28 फरवरी 2014 को रिटायर होते हैं, उन्होंने टेलीग्राफ को बताया कि सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में एक डिसीज़न ले लिया है, असम राइफल जो है इंडियन आर्मी में जा रहे हैं और इंडो म्यांमार बॉर्डर में जो असम राइफल की है वो जो है बीएसएफ टेक ओवर कर रहे हैं। और इवन एक सीनियर जो है एडिशनल डीजी हेलीकॉप्टर द्वारा रेकी भी कर चुका था। देखिए, इतना एक खुशखबर था। मैंने फिर उसके बाद आरटीआई वगैरह भी किया, काफ़ी एमएचए को किया, फिर मैं अपील में गया, कैबिनेट सेक्रेटरी को मैंने आरटीआई लिखा, इवन टेलीग्राफ समाचार को मैंने भेजा। बाद में चल के बताते हैं कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। तो यह था असम राइफल का जो फिर ढीला हो गया। ओके, तो बीएसएफ के बारे में गहराई से जानते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इसका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल वेबसाइट उस ऑर्गेनाइजेशन का और विकीपीडिया। जैसे आप जानते हैं गूगल में विकीपीडिया सर्च करने से पूरे डिटेल आ जाता है। तो कोई भी फिगर में या मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो या कोई जानता हो, मेरे जो दर्शक स्पेशली आज के वीडियो में बीएसएफ के जो लोग हैं, कोई अच्छा करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि सभी के लिए वो लाभदायक होगा। तो बीएसएफ का जो हिस्ट्री में बताता हूँ, इनका रेज हुआ था 1 दिसंबर 1965 को पाकिस्तान की लड़ाई के बाद। क्योंकि भारत को जो है उस वक्त क्या होता था, बीएसएफ से पहले हमारे भारत में केवल एक ही पुलिस होता था सेंट्रल का, वो था सीआरपीएफ। जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में 1949 में जो सीआरपीएफ, जो पहले सीआरपी हुआ करता था, सीआरपीएफ बना। लेकिन वो भी जो है बॉर्डर वगैरह में जाते थे। चाइना एग्रेशन में भी उन्होंने बॉर्डर में काम किया है, पाकिस्तान बॉर्डर में भी काम किया है। लेकिन 1965 में जब लड़ाई हुआ जो बड़ी मात्रा में, तो उससे पहले क्या करते थे कि जो स्टेट जो पुलिस था, आर्म्ड पुलिस, जैसे पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, अगर हम बांग्लादेश, उस वक्त तो बांग्लादेश तो बाद में बना, जबकि जो वेस्ट बंगाल के जो आर्म्ड पुलिस, वह जो है पहले जाके रेसिस्ट करता था, फिर आर्मी जाते थे वहाँ पे। तो 65 में ऐसा हुआ, देखिए, काफ़ी नुकसान हुआ और पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ था। लेकिन भारत सरकार ने एक डिसीज़न लिया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन करना बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त जो है केएफ रुस्तम जी जो आईपीएस के थे, तो पहला डायरेक्टर जनरल था बीएसएफ का, काफ़ी नामी व्यक्ति था वो 25 बटालियन रेज हुआ था शुरू में। 1 दिसंबर 1965 को इसका रेज होता है। देखिए, तो आज जो है इनका आपको पता है 192 यूनिट बताते हैं, विकीपीडिया में 193 भी बताते हैं, और टोटल स्ट्रेंथ है 2,92,000। यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन द वर्ल्ड, बीएसएफ। और आज जो है बीएसएफ अपने में जो है बहुत ही एक फेमस है इंडिया का। मैं आगे बताता हूँ कि इनका स्पेशलाइज्ड क्या क्या चीज़ हैं जो बीएसएफ में है। तो सबसे पहले आते हैं, देखिए, रोल क्या है इनका। 2 तरह के रोल होते हैं। एक तो पीस टाइम, जब लड़ाई के नहीं होता है, एक फिर होते हैं लड़ाई, वार टाइम में। तो पीस टाइम का, जैसे बॉर्डर नाम है इनका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर का जो है कंप्लीट सिक्योर करना, और कोई भी जो एग्जिट और एंट्री जो होता है, इन्फिल्ट्रेशन जो होता है, ड्रग स्मगलिंग जो कुछ भी होता है, सबके ऊपर काबू करना, ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस को हासिल करना, क्या जो हो रहा है। उसके अलावा जो भी अलोंग द बॉर्डर विलेजेस हैं भारत के, पाकिस्तान में के जो बॉर्डर हैं, हम जो पंजाब से लगा हुआ है, राजस्थान से लगा हुआ है, जहाँ भी बीएसएफ वहाँ पे डिप्लॉयड है, उन गाँव वालों का भी जो है देखभाल करना इनके ऊपर है। और यह सब हुआ। देखिए, ये जो पीस टाइम के बारे में बता रहा हूँ मैं। और इसके बाद आता है, देखिए, वार टाइम जैसे आपको पता ही है, जो फर्स्ट जो रिएक्ट होता है लड़ाई वगैरह जो भी हुआ, इन्फिल्ट्रेशन, वो होता है बीएसएफ। कहाँ पे? इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश में। और बाकी मैं आपको बताऊंगा, असम राइफल का तो चलिए म्यांमार में है, और आईटीबीपी करते हैं ये चाइना के साथ, और एसएसबी है हमारे नेपाल बॉर्डर में।
तो ये जो दो जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर है बांग्लादेश और इंडो पाकिस्तान में बीएसएफ रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए उसका लड़ाई जब शुरू हो जाता है तो आपको पता ही है जो भी सेक्टर उस इलाके में है उसका देखभाल करना, लड़ाई में फर्स्ट हैंड जो वार करना जो है बीएसएफ जो दो एरिया में है, उसके बाद आर्मी आता है, फिर आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल में काम करते हैं और उसके बाद आर्मी आगे चला जाता है, पीछे आ जाता है बॉर्डर गार्ड जो बीएसएफ हैं। और लिमिटेड जो एग्रेशन जो होता है स्टार्टिंग में वो भी बीएसएफ करते हैं वहाँ पे। और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इवन जो ड्यूरिंग लड़ाई के टाइम में एनिमी का टेरिटोरी का जो एडमिनिस्टर्ड अंडर द आर्मी काउंट है, क्योंकि सपोज जो लड़ाई स्टार्ट हो गया है, पाकिस्तान के अंदर घुस गया है, आर्मी जो लड़ाई कर रहे हैं, तो जो ऑक्यूपाई जो किया हुआ जो एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बीएसएफ के पास ही आता है करके लिखा हुआ है। देखिए एक्टिंग एज गाइड टू द आर्मी इन द बॉर्डर एरियाज, क्योंकि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनको पता है एरिया में कहाँ के, तो आर्मी को गाइड करते हैं उस इलाके में। और जो भी है प्रोविजन ऑफ स्कॉट्स का काम भी करते हैं, बीएसएफ के लोग स्कॉट करके आर्मी को दिखाते हैं कहाँ कहाँ जगह क्या क्या है करके। और परफॉर्मिंग स्पेशल टास्क जो है कनेक्टेड विद इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर, जो रेड वगैरह जो होता है क्रॉस बॉर्डर, उसमें भी बीएसएफ जो है आर्मी को हेल्प करता है। देखिए और इसके बाद जो है रेप्लिशमेंट बोलते हैं, टू फिल, जो कोई भी गैप को फिलअप करना है बीएसएफ की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी फिलअप करते हैं ड्यूरिंग वार। और एनी अदर ड्यूटीज़ ऑफ सीएपीएफ, देखिए सीएपीएफ का एक पार्ट है, सरकार जो भी देते हैं उनको, जो इंटरनल सिक्योरिटी में भी इनका काम रहा है। ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी बीएसएफ ने काम किया है, JNK में भी उनको डिप्लॉय किया था, इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा काम किया है। और इवन जो पाकिस्तान की जो लड़ाई हुआ था 1971 में, मुक्ति वाहिनियों को ट्रेनिंग करना बीएसएफ के लोग का काफ़ी बड़ा रोल था पाकिस्तान की लड़ाई में। तो ये सब जो ड्यूटी है बीएसएफ करते हैं। और उसके बाद देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ओनली सीएपीएफ टू हैव इट्स ओन। देखिए अभी मैं बताऊँगा, यह अकेला एक सीएपीएफ का एक ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएफ जिनके पास अपना अलग सा एयर विंग है, यानी कि हेलीकॉप्टर, जहाज़ वगैरह, डकोटा जो भी है इनका अपना अलग सा है। और आर्टिलरी रेजिमेंट भी है। देखिए क्योंकि लड़ाई है पाकिस्तान के साथ जब होता है, आर्टिलरी के जो हथियार जो दूसरे सीएपीएफ के पास नहीं, इनके पास है बीएसएफ के पास, ये सब स्पेशलिटी है दी। अलग सा एक वाटर विंग भी है इनका। और नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स जिसको बोलते हैं NTCD, वह भी है अलग। दूसरे जो सीएपीएफ के हैं डॉग को पेट्रोलिंग करना, जो भी जो ट्रेन करते हैं कुत्ते को, दूसरे जो फौज भी वहाँ पे भेजते हैं बीएसएफ के पास। इनका पास अपना अलग ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर है डॉग को ट्रेन करने का। और ये जो है जो डिटेक्शन जो करता है एक्सप्लोसिव वगैरह, ये जो भी है ट्रैकिंग के बारे में कि कुत्ते को ट्रेन देता है। उसके अलावा जो है बीएसएफ मेंटेन्स है टीयर स्मोक यूनिट, TSU कहते हैं। जैसे आप जो राइट्स में, एंटी राइट्स फोर्सेस में टीयर गैस जो फेंकता है उसको प्रोड्यूस करता है। देखिए इनके पास अपना फैक्ट्री है, इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी। और जो सीएपीएफ इवन स्टेट को भी जो ज़रूरत पड़ता है तो टीयर गैस म्यूनिशन सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा देखिए बीएसएफ के पास जो है 3 बटालियंस है नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, जैसे असम राइफल के पास भी एक यूनिट NDRF, बीएसएफ के पास 3 है। कहाँ पे डिप्लॉय है? कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में डिप्लॉय है। उनके पास अलग अलग जो है वो है नए जो नेचुरल कलामिटी होता है, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है इनके पास है, जो भी जो NDRF में जो होना चाहिए। और स्पेशल डिटैचमेंट देखिए जो क्विक रिएक्शन जो टीम में, इसमें ग्रीक क्रोकोडाइल कहते हैं, जो स्पेशल कमांडोस है यूनिट ऑफ बीएसएफ, क्विक रिएक्शन फोर्स टू प्रिवेंट स्मगलिंग एंड इन्फिल्ट्रेशन बाय अनवांटेड एनिमीज़, जो पानी में जो हो जाते हैं, क्रोकोडाइल जो नाम दे रखा है इनको, ग्रीक क्रोकोडाइल, वो भी इनके पास है। और बिल्कुल स्पेशल है, आप देखते होंगे रिपब्लिक डे अभी भी आ रहा है, तो इनका जो है कैमल कंटिजेंट, ऊँट जो है इनका जो है बैग देखते हैं, बीकानेर कैमल कॉर्प्स जो है वहाँ से लिया गया है। इनका अपना एक अलग जो है ट्रेनिंग सेंटर है, कैमल ट्रेनिंग सेंटर है, लोकेटेड एट बीएसएफ फ्रंटायर हेडक्वार्टर इन जोधपुर में है, जिसमें 1200 कैमल है और 800 उसको सवार जो आदमी को जो ट्रेन करते हैं वो है इनके पास। ये सब स्पेशलिटी है बीएसएफ का। तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत ने एक ऐसा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को विकसित किया है जो कि दुनिया में बिल्कुल अकेला है, लार्जेस्ट है, उनके पास ये सब कुछ है, सेल्फ कंटेंड है। और जब जहाज़ की ज़रूरत पड़े तो वो एयरफोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत है, उनके पास खुद अपना है। देखिए यह आज आपने ये इन्फॉर्मेशन लिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ तुलसी नायर। अगले वीडियो में मिलेंगे एक
और ऑर्गेनाइजेशन को लेके CAPF का, CRPF और BASF समाप्त होता है। आगे 3 और है, अगला वीडियो में एक और के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत माता। थैंक यू।